नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी भी एमएस वर्ड में किसी भी नोटबुक के लिए बच्चों के लिए कोई स्टिकर तैयार करना है जिसपे वो अपने नाम डिटेल आदि को लिख सके और अट्रैक्टिव अपन को एक स्टिकर तैयार करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से एमएस वर्ड खोल देना है। उसके बाद आपको इंसर्ट पे टैब पे जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर शेप पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर देना है जो किसी भी एक स्टिकर की शेप में होना चाहिए। अब इसकी साइज को अपन यहाँ से चाहे तो इसको सेम भी दे सकते हैं। तो मैं इसको 2.1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको विड्थ जो है वो मैं 3.6 कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक स्टिकर का लेआउट बन के तैयार हो गया। अब अपन एक स्टिकर की मदद से बहुत सारे स्टिकर्स भी एक साथ बनाएंगे, वो भी आपको मैं आगे तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लेआउट ले लेना है। अब लेआउट के लेने के बाद आपको वापस फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस तरह से एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं वापस शेप फिल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से ले लेना है। जैसे मैं इस तरह से एक ग्रेडियंट शेप ले लेता हूँ जिसमें दो कलर का मुझे मिक्सचर दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे वापस इंसर्ट टैब के अंदर जाना है क्योंकि अपन को स्टिकर बनाना है, उसको थोड़ा अलग हटके बनाना है। तो इसके लिए वापस मैं शेप में जाऊँगा और शेप में जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा एक तरह से अच्छा दिखने वाला शेप। तो मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। इस तरह से आपको भी जो भी शेप अच्छा लगे वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये शेप ले लेता हूँ। तो शेप लेने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है, इस तरह से। और इसका शेप इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपको इसको इस तरह से सेट करना है इसके अंदर। जैसे मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ और उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। शेप फिल में जाने के बाद इसको मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह से ये शेप दिखेगा। तो इस तरह से आपका स्टिकर का लेआउट है वो बन के तैयार है। अब इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना है। तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऐड टेक्स्ट पे जाऊँगा। ऐड टेक्स्ट के जाने के बाद आपके स्टूडेंट की जो भी डिटेल है वो उस पेन की मदद से भरेगा। लेकिन आपको इस तरह से एक बार जो नेम, स्कूल नेम वगैरह जो भी है तो वो इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरे नाम शो नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, इस तरह से नेम हो जाएगा। नेम के ऑप्शन के लिए डॉट 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 लग जाएगा और इस तरह से मैं इसको साइड कर दूंगा ताकि यहाँ पर कुछ और भी अपन ऐड कर सकें। अब इसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा सब्जेक्ट SUB और डॉट डॉट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्लास। क्लास के लिए अपन को पता होता है गैप कम चाहिए होती है। इस तरह से मैं क्लास का शेप दे दूंगा। अब एंटर करूंगा और नीचे आपको और भी डिटेल लिखनी है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एड्रेस के लिए लिख देता हूँ। जो भी स्टूडेंट का एड्रेस होगा वो आ जाएगा। अपन देखते हैं कि एड्रेस जो होता है वो ज़्यादा गैप के लिए दे देंगे तो नीचे भी अपन इसके लिए डॉट लगा देंगे कुछ इस तरह से।
अब इसको अपन नीचे एंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ क्लास टीचर नेम। इसके लिए अगर और भी जगह आपको चाहिए तो आप नीचे और भी डॉट डॉट लगा सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से मेरे पास लेआउट बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर मुझे और भी कुछ डिज़ाइन देनी है या ऐसा कार्टून वगैरह कोई भी लगाना है, तो उसके लिए मैं वापस इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद शेप पे जाऊँगा और शेप पे जाने के बाद एक शेप यहाँ इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद इसका शेप फिल है उसको मैं वाइट कर दूँगा, क्योंकि जो भी अपन को आइकन लगाना है वो इस तरह से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड टेक्स्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी मैं जो बच्चों को अच्छी लगे वो पिक्चर आपको लेनी है तो मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड कर रखी है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ ये जो पिक्चर है इसका मुंह कुछ इस तरह से है, तो इसका मुंह इधर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रोटेट पे जाएंगे और रोटेट पे जाने के बाद इसका फेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसका जो मुझे बैकग्राउंड जो है उसको वाइट करना है ताकि ये जो साइड में जो शेप है वो नहीं दिखे, तो उसके लिए आप शेप आउटलाइन में जाइए और इसको नो आउटलाइन कर देना है। तो इस तरह से आपके पास ये स्टिकर बन के तैयार हो जाएगा। अब ये एक स्टिकर बना है, लेकिन अपन को जो खाली जगह पर है उसको एक साथ प्रिंट देनी होती है, तो एक साथ बहुत सारे स्टिकर कैसे निकालने हैं और एक ही बार में सारे स्टिकर आ जाए तो वो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर जाने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको माउस की मदद से कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी पेस्ट करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया और मैं कुछ इस तरह से इसके पास में इसको सेट कर दूंगा और इस तरह से मैं और भी जितने भी मैच पे लेने आइकन वो इस तरह से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सॉरी वो मैंने 2 बार कॉपी कर दिया था इसलिए। तो इसको आप वापस डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप इनकी और भी बहुत सारी कॉपी ले सकते हैं। इस तरह से आप चाहे उतने पेज पर स्टिकर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी स्टिकर वगैरह है वो डिज़ाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेप अलग ले सकते हैं, आउटलाइन अलग ले सकते हैं, यहाँ पर कार्टून अलग लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक तरह से बेसिक काम बता दिया है कैसे अपन को कोई स्टिकर जो होता है उसको क्रिएट करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। धन्यवाद।